डॉक्टर माधव, डॉक्टर ये बॉडी डोनेशन आम आदमी के लिए नया रहा, लेकिन एक्सपर्ट उनके लिए जाना बैठाना रहा सबका टॉपिक का तो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो बॉडी डोनेशन के लिए क्या हो सेपरेटली अवेयरनेस के लिए तो जैसा कि एक तो NGOs को आगे आना होगा, वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी महसूस करते हुए। नंबर 2, सरकार को आगे आना होगा, और उन सबसे पहले तो आप पत्रकार लोगों को आना होगा, जिनको कि इस तरह के कार्यक्रम जो आज अंगदान और बॉडी डोनेशन पे हुए हैं उन्हें आम जनता तक पहुंचाएं, बड़े अच्छे स्तर से पहुंचाएं, एक मैसेज गिविंग वे से पहुंचाएं, तो निश्चित रूप से अवेयरनेस आएगी समाज के। जिस तरह से रिलीजियस फाउंडेशंस हैं, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हम रहते हैं, वहाँ कई तरह के मज़ाहिब हैं, कई तरह के सेक्ट्स हैं, उनकी फाउंडेशंस भी रहती है, तो लोगों के जहन से ये तमाम फाउंडेशंस निकले। इसके लिए अवेयरनेस या एक बिहेवियर चेंज प्रोग्राम किस तरह का होना चाहिए? लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हों। देखिए, वैसे तो बॉडी डोनेशन और अंगदान सबके सामने ही है। समाज में हम देखते हैं कि एक मरीज जब इस परेशानी से घूम रहा है, उसका अपना भी एक समाज, अपने लोग भी हैं, और वो उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एक व्यक्ति पीड़ित है, मान लीजिए गुर्दे के रोग से पीड़ित है, डायलिसिस की रोज़ करवाने के लिए जाना पड़ रहा है, फाइनेंशियल लोड पड़ रहा है, तो ये सब उनके सामने है। ऐसा नहीं है। अब उस स्थिति को वो किस तरह से संवेदना के स्तर पर लेकर जाते हैं, ये तो उस व्यक्ति पर है। ये धर्म, कर्म, संस्कृतियाँ, इन सबसे ऊपर उठकर मुद्दा है। इसे हम घूम फिर के वापस नहीं जा सकते। धर्म में, सांस्कृतिक मूल्यों में, उनमें नहीं जा सकते। उनसे ऊपर उठना होगा, और निश्चित रूप से ऊपर उठना होगा। अगर हमको मानवता को बचाना है, उसे ज़िंदा रखना है, और ये संवेदनाओं को ज़िंदा रखने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया। बॉडी डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन की तरफ लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं। क्या होना चाहिए? व्हाट शुड वी डू फॉर दैट? कुछ रास्ते हैं। पहला तो मीडिया में, जैसे हम देखते हैं कि कॉम्बीफ्लैम का भी अगर एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो एक जन जागरूकता आ जाती है, हर कोई उसे ओवर द काउंटर परचेज करने लग जाता है, दे बिकम अ सेल्फ डॉक्टर। तो बेटर है कि हम इस मीडिया का इस्तेमाल अवेयरनेस के लिए करें, चाहे वो बुकलेट्स हम पब्लिश करें जिससे लोगों को प्रोसीजर पता चलता है। इन बुकलेट्स का वितरण हम उन NGO सोसाइटीज़ के माध्यम से लोगों के तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि दधीची देहदान समिति है, महर्षि देहदान समिति है, तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आज ये मंच हमने लोगों के साथ बांटा और चर्चा करी, तो चर्चा एक माध्यम हो सकता है, क्योंकि रिलीजियस बिलीव्स ऐसी कड़ी चीज़ें हैं जिनको मेल्ट होने में वक्त लगता है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। तो बेहतर है कि चर्चाएं हों पॉजिटिव दिशा में आपस में लोगों की, ऐसे बड़े मंच का प्रोत्साहन रहे जिस पे फिर से अवेयरनेस की बात हो, बुकलेट्स पब्लिश हों जिससे कि प्रोसीजर्स के टेक्निकल जवाब भी उनको मिलें, और समय समय पर ये चीज़ों का ऑनर एक डोनर को कि ये आपने जो दान किया है, एक्चुअल में ये लेने वाले के पार्ट पे मैं कहती हूँ कि हमारी तरफ से नमन है ऐसे लोगों को, और देने वालों का ये भाव हो कि हम कर्तव्य के भावना से अपना जीवन का एक उद्देश्य है जो पूरा करके जा रहे हैं, और जाने के बाद भी कुछ समाज को देके जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान की जो एक है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल, ये नीति को भी हम ध्यान में रखें, अगर इसी को आधार बना करके ही प्रचार और प्रसार और जागरूकता पॉसिबल है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच। मैं तो जैसे कि मैडम ने आपको अभी बताया, मैं तो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की थोड़ी बैकग्राउंड बताऊंगा आपको। 26 अप्रैल 2022 को गवर्नर हाउस में, एक राजभवन में एक MOU साइन किया था रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ में, अंडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स। तो उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम से हमारा भी दायित्व था, जब MOU साइन हो गया है और हमने रेड क्रॉस सोसाइटी बीकानेर से कांटेक्ट करने के पश्चात कुछ प्रोग्राम्स चॉकआउट किए। इसी कड़ी में हमने आज ये प्रोग्राम किया। 2 दिन पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था, जिसमें रोड सेफ्टी, रोड एक्सीडेंट्स, CPR वगैरह के ऊपर हमने वार्ता की थी। बच्चों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, इससे काफ़ी अवेयरनेस हुई बच्चे।
एक फिल्म भी दिखाई गई, रोड हेलमेट का यूज़ करें, ये सब चीज़ें प्रोपोगेशन के हिसाब से रजूआत भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। जैसा कि मैडम ने बताया, खत्री जी ने बताया, तनवीर जी ने बताया कि अगर ऑर्गन डोनेशन के लिए लोग प्राइवेट तरीके से भी और अपने खुद सेल्फ मतलब मोटिवेशनल तरीके से भी अगर पब्लिक इसको यूज़ करे तो काफ़ी समाज में सुधार हो सकता है और काफ़ी पब्लिक को फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय साहब, आप सेक्रेटरी हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के। पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या रहा? देखिए, अभी आपको आंकड़े बताए थे पब्लिक रेस्पॉन्स के, तो ये बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रोग्राम को करने का उद्देश्य यही है। आप देख सकते हैं लाखों लोगों को ज़रूरत है और देने वाले सैकड़ों भी नहीं हो पा रहे हैं। और अभी हमारे साथी डॉक्टर तनवीर जी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि घर परिवार के लोग ही नहीं देते हैं। तो मुद्दा ऐसा है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर समय आएगा कि लोगों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। कि कुछ पुरानी बातें याद करते हैं हम लोग, देखते हैं कि पुरानी कुछ ऐसी प्रथाएं थी जिनको लोगों को नहीं मानना होता था, तो अब आज तक वो प्रथाएं चल रही हैं। तो मतलब इस टाइप की एक्टिविटीज़ को करने में भी समय लग जाएगा एक, और वो इतना ही समय लगेगा तो रिजल्ट्स आएंगे, और अगर कुछ करेंगे नहीं तो रिजल्ट भी नहीं ला सकते। इसी सोच के साथ हम ये प्रोग्राम करते हैं, इसी सोच के साथ हम आगे प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और मैं सोचता हूँ मैं ये प्रोग्राम स्कूल्स कॉलेज में कंटिन्यूसली मेडिकल कॉलेज को साथ लेकर के और ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके, मुझे कोई गुरेज नहीं है, बहुत प्रोग्राम करेंगे हम लोग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझना शुरू कर सकें और हमसे जुड़ सकें और शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हम लोग ले आएँ। बहुत मैं अकेला चला था जाने